वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। पंजाब में लगता यूँ है कि एक मरतबा फिर से तब्दीली की हवा चल पड़ी है। पीडीएम जो है वो एक मरतबा फिर से हमें यहाँ पर बड़ी मुतहरिक नज़र आती है पंजाब का सियासी नक्शे को तब्दील करने के लिए। आज के प्रोग्राम में ज़रा हम यहाँ पर आवाम से ये जानना चाहेंगे कि पहले यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, फिर यहाँ पर जो है हमजा शहबाज साहब आए और अब जो है यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो यहाँ पर अभी पंजाब की क़यादत कर रहे हैं। आज ज़रा प्रोग्राम में आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में तब्दीली के बाद जो तब्दीली आई है क्या इससे हमारी आवाम यहाँ पर मुतमईन है या नहीं। इस सारे मामले पर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ सबसे पहले ज़रा यहाँ पर आवाम से ही गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आप क्या कहते हैं, ये जो पंजाब में जो तब्दीली आई, पहले बुज़दार साहब थे, फिर हमजा साहब आए और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है पंजाब के वज़ीर आला हैं, ये जो तब्दीली आई आपको क्या लगता है कि अब तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो किया है काम आवाम के लिए, आप उससे खुश हैं, मुतमईन हैं? क्योंकि अब एक मरतबा फिर से ये अफवाहें सरगर्म हैं कि शायद पंजाब हुकूमत को एक मरतबा फिर से तब्दील किया जाए। जो परवेज़ इलाही साहब हैं ना, जो वज़ीर आला हैं, ये तो अपना घर नहीं सुधार सकते, इनकी घर में नहीं बनती, ये अवाम का क्या सोचेंगे? आपको कैसे पता उनके घर में नहीं बनती? पता, हमारे हमसाए हैं गुजरात में। हाँ जी, आप गुजरात से? बिल्कुल। इनकी तो अपनी घर में नहीं खत्म होती तो अवाम का कैसे सोचेंगे? इनके घर में क्या मसला है? इनके घर में क्या मसला है? उधर जाता है, उधर आता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर फिर से एक मरतबा ये खबरें सामने आ रही हैं कि ये पंजाब हुकूमत को तब्दील किया जाए, तो देखे ना तब्दीली तो आई थी, पहले हमजा साहब थे, अब परवेज़ इलाही साहब हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि ये अवाम के लिए बेहतर हो? हमें तो यही लगता है कि इस गरीब अवाम का कुछ सोचें। अगर इस गरीब अवाम का कुछ नहीं सोच सकते तो रब इनका सोच ले। क्या सोच? अल्लाह ताला इनके लिए कुछ सोच ले कि जो अवाम से जुल्म कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला इनके लिए कुछ सोच ले। ये बहुत गरीब अवाम सती हुई है, इनकी महंगाई से और इनकी वजारतों से। ये अदालतों में ऐसे पेश होते हैं जैसे दहशतगर्द होते हैं। 100 बंदा पीछे लगा होता। ये कोई हुकूमत है? ये कोई कानून है? ये पाकिस्तान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शाम ये जो तब्दीली के बाद जो आए परवेज़ इलाही साहब, ये आप क्या कहते हैं, इनको अब तक सही चल रहे हैं? क्योंकि एक मरतबा फिर सुनने में आ रहा है शायद इनको भी अब दोबारा तब्दील किया जाए। देखो, ये परवेज़ इलाही जो है ना, ये सब जितने भी है सब पेट भरने वाले हैं। अच्छा। मैं इतनी नौकरी कर रहा था वर्कशॉपों में, काम करता था, सुबह 6 बजे जाता, माल का अगले दिन मुझे 4 बजे छुट्टी देता था। वो कह रहा था कि 4 घंटे सो गए और सुबह फिर 8 बजे काम पे आए। इन्हों के लोगों की ये सब अब पेट भरने वाले हैं, मजदूरों का सब खून निचोड़ लिया है। जिसका हिसाब कोई नहीं। ये जो हमारा जो वजीर आला बने हैं ना, इमरान खान, नहीं परवेज़ इलाही तो है, लेकिन पहले तो ये था ना, इमरान वजीर आजम थे वो, ठीक है कि नहीं, वजीर आजम था। तब्दीली दोबारा आनी चाहिए। तो तब्दीली को छोड़ो, हम गुजर रही है ना, हम वो आपसे बात कर रहे हैं। कचरे को आप छोड़े। भाईजान आप बताएं, आप क्या कहते हैं? हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है इस हुकूमत से। ये जो एक मरतबा फिर से जो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब को शायद हटा दिया जाए, ये परवेज़ इलाही साहब तो ऑलरेडी बड़ा एक लंबा प्रोसीजर तय करके वज़ीर आला पंजाब बने हैं, तो अवाम को एतमाद नहीं उनके ऊपर। देखें, ये जो हुकूमत है ना, ये आपस में खेल तमाशा कर रही है, अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही। अच्छा। क्योंकि देखें ये कितना पैसा लगा के इलेक्शन हुए थे। हमजा शहबाज शरीफ आए थे, उसके बाद कुछ दिनों बाद इमरान खान ने जलसे किए हैं, अवाम का पैसा लगाया, टाइम ज़ाया किया है। उसके बाद आप परवेज़ इलाही को ले आए, अब फिर वो उसको हटा के हमजा को ले कर। मतलब ये कि ये मंजे की बहनें होती हैं। अच्छा। ये आपस में बस एक दूसरे को करके गरीब को तबाह कर रहे हैं बस, और गरीब आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। क्या लगता है कि पीडीएम जो है, जब से पीडीएम लगी हुई है भाई कि इसको हटाओ उसको रखो, इसको हटाओ उसको रखो, आपको ये नहीं लगता कि इन सारी जमातों को जो है नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि ये मुल्क की तबाही है। देखे ना, अभी पता ही नहीं चलता मुल्क का असली वारिस कौन है। इलेक्शन हो, कोई पार्टी आ गया है, गरीब के लिए सोचे, मुल्क के लिए सोचे, पता चल। ये अभी अपने लिए लड़ रहे हैं,
अभी सैलाब आए हुए इमरान खान साहब जलसों पे जोर रखा हुआ है, सैलाब वालों की मदद करें ताकि गरीब आवाम को पता चले हमारा कोई है। जलसे करके ये अपनी सीटों के लिए कर रहे हैं ना, गरीब आवाम के लिए नहीं कर रहे। नहीं, आपको भी यही लगता है? जी बिल्कुल, हमें भी यही लगता है। ये किसी के भी सज्जन, ये तीनों पार्टियों जो है ना, पीपल पार्टी भी, नून लीग भी और इमरान खान भी, ये किसी के सज्जन नहीं है। तो गरीब आदमी का कोई भी सज्जन नहीं है। ये जो यहाँ पे दोबारा कह रहे थे कि परवेज इलाही साहब को शायद दोबारा हटा दें, फिर शायद दोबारा तब्दीली आ जाए, फिर आपको क्या लगता है? ये तो ऑलरेडी तब्दीली के बाद ही आए ना। ये तब्दीली नहीं, कोई भी नहीं आ सकती जब तक ये तीनों पार्टियां हैं, ये इनमें तब्दीली नहीं आई। ये तीनों पार्टियां पीछे हट जाएं तो तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह आ जाए। हम तो ये कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कोई इस्लामी भाई ऐसा आए जो इनको किसी समुंदर में ले जाए, जहाज पे बैठा के और लटका के छोड़ दे। फिर तो जमात इस्लामी भी बुरा ऑप्शन नहीं है। हम तो इस जमात इस्लामी, वो इस्लामी, ये तो नाम है इस्लामी, इस्लामी काम करें तो फिर है ना। इस्लाम के नाम पे काम तो कोई नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करें फिर जी? ये जो तब्दीली आई परवेज इलाही साहब की, अब सुनने में ये आ रहा है कि ये तब्दीली भी अब शायद दोबारा चले जाए। ये आप बताएं, अवाम खुश नहीं है? तो दोनों अवाम का क्या, अवाम तो जो भी आता है वो यही कहता है कि कोई गरीब नहीं रहेगा। वो खाना खराबा ने इंज मार देने ने, महंगाई कर गई। उन्हें चिंची रक्षा लाने, अं 10,000 बिल कितों तारीए? जहाँ साडा भी इन्होंने पेंशन लाई है, टैक्स लाई जाते हैं, घर च सेल करने माँ। आपको पता है कि अभी काबीना के लिए का मुझे सही याद पड़े 30 करोड़ या 40 करोड़ की नई गाड़ियां मंगवा रहे हैं। हाँ, तो गाड़ियां मंगवा रहे हैं अपने लिए, किसी गरीब को नहीं देनी उन्होंने। गरीब का कोई हाल नहीं, गरीब को यही कहते हैं कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, महंगाई के साथ मार देंगे ये। और मैं चिंची चलाता हूँ, मुझे 10,000 रुपया बिल आकर, तो मैंने कहाँ से उतारना है? जो बिल में जो टैक्स लगाई जाते हैं, घरों में क्या लोग सेल करते हैं। ये जो पंजाब में जो दोबारा जो तब्दीली आई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, महंगाई आई है बस। जब से इमरान खान आया ना, जब गंजे पहले थे ना, ठीक हालात थे। जब से ये गए हैं तो महंगाई आई और कुछ नहीं आया। लेकिन लोगों का चौधरी परवेज इलाही पे बड़ा एतमाद तो था ना। क्या किया चौधरी परवेज इलाही ने? उसकी हुकूमत है ना इधर, तो क्या किया है? कोई पेट्रोल सस्ता किया, कोई हमारे सिटी 42 की खबर थी, ये सस्ता किया, कोई पेट्रोल सस्ता किया, कोई खाना सस्ता किया उसने? परवेज इलाही ने क्या किया? कुछ नहीं किया। चलो कि उस दिन मैंने खबर पढ़ी सिटी 42 पर, ये खबर थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने 1 महीने में रिकॉर्ड सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं वो मंजूर करवाई हैं गुजरात के लिए। बात करते चाचा जी, 1 सेकेंड, साढ़े वास्ते कुछ नहीं आया, साढ़े वास्ते कुछ नहीं आया, इनके लिए कुछ नहीं आया। हाँ जी, आए बात कर, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि एक मरतबा फिर से ये बातें, ये बाज़ सामने आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत को तब्दील किया जाए, चूँकि चौधरी परवेज इलाही साहब एक बड़ा उनका कदावर एक सियासी बैकग्राउंड है। अब आप ये बताएं, ये तो तब्दीली के बाद अब जो तब्दीली दोबारा आई परवेज इलाही साहब की सूरत में, इससे अभी तक क्या फ़र्क लेकर आए पंजाब में? कुछ भी फ़र्क नहीं आया। उस्मान बुज़दार साहब को दोबारा आना चाहिए, और दोबारा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को आना चाहिए, क्योंकि पीटीआई से आना चाहिए ना वज़ीर आला पंजाब। ये काफ लीग से आए, इस वजह से ना कोई पीटीआई के बंदे खुश हैं, हम पीटीआई के हैं और पीटीआई को, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। ये इमरान खान साहब का गलत फैसला है जो मुस्लिम काफ से वज़ीर आला पंजाब लाए हैं। इमरान खान साहब तो अपने किसी फैसले को गलत मानने के लिए तैयार ही नहीं होते ना। उनका जो करीबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खान साहब ये अगर ये कहते हैं मैंने कह दिया हाँ, तो बाकी भी सबने कहना है हाँ, अगर मैंने कह दिया दिन, बाकी भी सबने कहना है दिन। तो आपको ये लगता है खान साहब को भी मानेंगे क्योंकि उनसे कोई गलत सियासी फैसला हुआ है? हाँ जी, गलत फैसला हुआ खान साहब से, ये नहीं गलत फैसला हुआ, काफ़ी फैसले गलत हुए हैं। इसी वजह से जो है पंजाब में गवर्नमेंट भी जो है उसको चौधरी परवेज इलाही साहब को इन्हें करना पड़ी। फिर ये जो तहादियों के साथ जो इनके मामला ख़राब हुए हैं, जो इनकी मरकज़ में हुकूमत गई है, ये भी गलत काम हुआ है। और मुस्लिम लीग नून ने तो आके तो बहुत ज़्यादा महंगाई और बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब कर दिया। ये जो इस टाइम बिजली के बिलों हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लेकिन आप ये बताइए कि परवेज इलाही साहब, चूँकि लोग ये कहते हैं जनाब 5 सीटों वाला वज़ीर आला एक शख्स को हमने पंजाब में लाके बिठा दिया, 3 सीटों वाला वज़ीर आला, 3 सीटों वाला वज़ीर आला, और जो उसके काफली के जो 10 MP हैं उसमें से भी 5 चौधरी शजात खान के साथ हैं, 5 जो है परवेज इलाही साहब के साथ है, 5 सीटों वाला। अब ये जो दोबारा ये जो हवा चल पड़ी है तबदीली की, कि शायद PDM अब दोबारा मुतहर्रिक हुई है,
आपको ये लगता है कि परवेज इलाही साहब के ऊपर भी थोड़ा सा कड़ा वक्त आने वाला है? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला आएगा, क्यों नहीं आना। इंशाल्लाह ताला भी आपसे इंशाल्लाह। साथ लगा रहे हैं। हाँ जी, भाईजान, आएगा। मंजूर नजर है इमरान खान साहब के? नहीं, इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी पार्टी से कोई वज़ीर आला पंजाब लाएं, अच्छा, या तो इनको भी चाहिए कि ये पीटीआई में आ जाए, तो फिर कोई बात नहीं। अगर ये नहीं आते तो अपनी पार्टी से वज़ीर आला लाएं। चौधरी परवेज इलाही अगर पीटीआई में आ जाए तब आपको कबूल है? हाँ जी, कबूल है। लेकिन अभी वो चूंकि काफली का हिस्सा है, इसलिए आपको कबूल नहीं, है? कबूल है। ऐसे आपको पता है गुजरात के लिए बड़ी उन्होंने ग्रांट्स मंजूर करवाई, अपने अभी इलाके में 40 करोड़ की अभी गाड़ियां नई ऑर्डर हो रही हैं। हाँ जी। आपके लिए क्या किया परवेज इलाही ने? लाहौर के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अपने इलाके के लिए किया, या अपने गुजरात शहर के लिए किया, या अपने मोहल्ले के लिए किया उन्होंने। गुजरात भी वैसे पंजाब का हिस्सा है। हाँ जी, पंजाब पूरा पंजाब है, इसमें ये नहीं है कि अब देखें ना, आप जनूबी पंजाब में क्या हुआ, सैलाब से कितनी तबाहकारियाँ हुई हैं। वहाँ पे इनका कोई अमली किरदार कुछ नहीं है, तो इसलिए अमली किरदार भी इनको अदा करना चाहिए। और ये जो है पीटीआई से वज़ीर आला पंजाब नहीं आना चाहिए। चले जी, ये भाई हमारे साथ है और भाई का यहाँ पर ये कहना है कि पीटीआई से नया वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये भाईजान ये कह रहे थे कि पीटीआई से नया वज़ीर आला पंजाब होगा तो मज़ा आएगा। लेकिन आप ये बताइए, जो भी तब्दीली यहाँ पर आई दोबारा परवेज इलाही साहब की शक्ल में, ये कितनी भाई अब तक लाहौरियों को? तब्दीली सही आई है। सही आई है, क्या अच्छा काम कर रहे हैं। और सुनने में अब ये भी आ रहा है कि पीडीएम अब दोबारा मुतहरिक हो रही है परवेज इलाही साहब को हटाने के लिए। नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकते, क्यों? बस नहीं हटा सकते, मुश्किल होगा नवाज। मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये तो एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई हैं, आपको ये नहीं लगता कि इनको इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए, या ये भी एक इंतखाबात की तैयारी का ही सिलसिला है? इन्हें बिल्कुल इंतखाब की तरफ जाना चाहिए। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर नए इंतखाबात होते हैं, अवाम किसके साथ होगी? इमरान खान। इमरान खान के साथ होगी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर नए इंतखाबात हों, अवाम किसके साथ खड़ी है? अवाम सबके साथ खड़ी है। अवाम सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। क्यों? इसलिए कि आप मुझे ये बता दें, कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता है कि कितना पैसा बाहर से आया है, वो कहाँ जा रहा है? खर्च हो रहा है। कहाँ खर्च हो रहा है? भाई मैंने जाके देखा तो नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं खर्च हो रहा है। कहाँ खर्च हो रहा है? 20% अगर 100% में से 20% अगर खर्च कर दें तो क्या वो पैसा खर्च हो रहा है? हाँ। नहीं, 100% से अगर 20% अगर खर्च कर दें वो खर्च हो रहा है। जो वहाँ नहीं हो रहा, जो यहाँ से इमदाद जा रही है वो कहाँ जा रही है? जा रही है लोगों को, ऐसा भी नहीं अच्छा कहना चाहिए। नहीं, आप आज में लिख लेना अपने पास ये, ठीक है? आप एंकर हो ना, आप ये बात मुझसे लिख लेना। अगर इतना पैसा आया है, अगर खर्च हो रहा है, तो वो लोग रोड पर क्यों हैं? आप भी अच्छा मेरी बात सुने, आपको पता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, घर सब बर्बाद कुछ तबाह हो गया है। बनने में टाइम तो नहीं, लगेगा। आप मुझे दूर की बात नहीं जाएं। $10 मिलियन कितना पैसा बनता है? बहुत पैसा बनता है। बहुत पैसा बनता है। हाँ। अगर किसी को 25,000 देकर जान छुड़वाई जाए, या किसी को 5 लाख देकर जान छुड़वाई जाए, हाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है जो तंजीमें हैं काम कर रही हैं, लेकिन बाकी तंजीमें क्या कर रही हैं? हुकूमत क्या कर रही है? क्या इंसान वो इंसान नहीं है? नहीं, वो इंसान नहीं है। इंसान है ना। उनको इस तरीके से खाना फेंका जा रहा है, नहीं इस तरीके से फेंका जा रहा है। क्या यहाँ एक इंसान के लिए, एक वजीर के लिए 4-4, 10-10 पूरा प्रोटोकॉल होता है? सबके लिए प्रोटोकॉल, उनके लिए इंसान नहीं है वो। क्या मैं गलत हूँ इसमें? नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक ट्रक से एक तोड़ा फेंकते हैं वो नीचे, और 18 बंदे उसके साथ चिपटे होते हैं। क्या यहाँ पर वो इंसानियत नहीं है? नीचे पानी इतना है ना। नहीं है पानी, नहीं जो हेलीकॉप्टर तो नहीं जाएगा, लेकिन जो ट्रक से नीचे फेंक रहे हैं वो इंसान, वो जानवर हैं। वो शायद सोचते हो टाइम बचाना है। क्या टाइम बचा रहे हैं? ये टाइम बचा रहे हैं कि 18 बंदे वहाँ पर एक तोड़े के ऊपर लड़ रहे हैं? ये टाइम बचा रहे हैं। भाईजान आप बताएं, पंजाब में जो तब्दीली आई चौधरी परवेज इलाही साहब की सूरत में, आपको लगता है सही है ये तब्दीली? नहीं, फिलहाल ना इस टाइम बहुत महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा पूरा। 1500 में हंडियाँ पकती है, घी बड़ा महंगा है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। हम चलाते हैं रिक्शा, गुजारा नहीं होता हमारा, तो क्या करें हम? बोले हर चीज़ पुलिस वाले पकड़ते हैं, मिनट में 1000 का चालान कर देते हैं। ये कोई गलत बात है? सही नहीं ना। तो भाई यही बात है, कोई इंतज़ामिया सही नहीं है हुकूमत की, कोई हुकूमत की इंतजाम सही नहीं है। इनकी होनी चाहिए ना सही, तो ईमान से मुल्क आगे का आगे जाए। ये सब खाने वाले हैं सारे, ये जेड़े ऊपर के बैठे हुए सब खाने वाले हैं। जेड़ा सही बंदे है उसको भगा देते हैं। कौन है? बस आप समझ लें, आप बताएं। इमरान खान। हाँ।
ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अवाम से बात करते हैं कि क्या देखती है पंजाब की अवाम पंजाब की सियासत के हवाले से, इनकी कितनी गहरी नज़र है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पंजाब में तब्दीली आई? नहीं नहीं, परवेज इलाही साहब की सूरत में तब्दीली नहीं आई? कोई तब्दीली नहीं आई। तो पेट्रोल महंगा हो गया, आटा लभदा नहीं पिया। हाँ, मैंने सुना आटे का बड़ा शदीद मसला चल रहा है। हर चीज़ महंगी है। सवारियां लड़दियां ने किराए तो, कहदियां ने इतों के 10 देने आ, इतों के 20 देने आ, केड़े पासे जाइए। ये अब ये पीटीएम जो है, ये जो सियासी जमातों का जो इत्तेहाद है, अब ये दोबारा लगी हुई जोड़ तोड़ में कि पंजाब में दोबारा से जो है अपना कोई बंदा ले आए। आपको लगता है कि अगर उनका कोई बंदा आ जाता है तो वो बेहतर है कि नहीं? नहीं जी, ये पीटीआई के आने से कोई बेहतर नहीं होगा। अच्छा। जितनी देर तक नून लीग नहीं आएगी कुछ भी नहीं बेहतर हो सकता। नून लीग तो भी आई थी ना पंजाब में, हमजा साहब अभी आए थे। इंशाल्लाह फिर आएंगे। अच्छा। इंशाल्लाह फिर आएंगे वो। अच्छा। आएंगे। परवेज इलाही साहब के दौर में भी लोग बड़ा खुश थे, उनके दौर में। हाँ, उनके दौर में भी खुश थे। हाँ। अब नहीं खुश। कोई भी किसी से भी पूछ ले, कोई भी नहीं खुश। अच्छा। हर चीज़ का महंगाई है। हाँ। हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है। आप बताएं ना, जैसे ये बात कर रहे हैं तब्दीली के ऊपर, आप बताएं आपको क्या लगता है ये जो परवेज इलाही साहब की शक्ल में जो तब्दीली आई है थी, अगर ये तो मुझे बताएं ना कि ये तो सब लोगों ने कहा था भाई इमरान खान आएगा, ये होगा वो होगा, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। आगे से भी बेहतर हालात बुरे हो गए हैं, ठीक है ना। ये जो खाने पीने की चीज़ें, जब हमें खाने पीने की ज़रूरत है, हमारे किराए दी, बिल थे, पेट्रोल कहाँ जितना पुड़ियाँ करें, नहीं हो रही पूरी। हमें ये हुकूमत नहीं ये चाहिए, हमें हुकूमत वो चाहिए जिसके साथ हमारे बच्चों का पेट भरे। हमें अपने बच्चों के मुश्किल के बारे में सोचना है। क्योंकि अब ये जो अपोजिशन जमाते हैं जी, किसका आंटी नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क करे। सुने तो इधर तो आए। नहीं, आप है इसका भी। ठीक है, आंटी गुस्से में थी, क्या हुआ था? बात कर लेते। बताइए, आंटी गुस्से में थी। आंटी गुस्से में थी। हाँ, कह रही बेड़ा गर्क हो। मैंने कहा किसका? उन्होंने नाम लिया लंदन वाले भाई का। अब हम क्या कह सकते हैं? मेरी बात सुने, ये कैसे हो गया? जब वो आए थे कभी तब्दीली थी? पेट्रोल कहाँ पे छोड़ के गए थे? आटा भी मिल रहा था, चीनी भी मिल रही थी, घी भी मिल रहा। अब 490 रुपए का तोड़ा कह रहे, कहाँ पे है? लेने लगा के जो औरतें हैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, वो लेने बना के खड़ी है। कौन सा सूल है? मैं रात को शो किया आटे के ऊपर और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आटा ब्लैक हो रहा था। 980 रुपए का 20 किलो आटा जो है गोदामों में पड़ा हुआ है, दुकानदार वो आटा ले जाते हैं, अवाम को वो 980 रुपए का आटा नहीं मिलता। नहीं मिल रहा मैम, ये तो आपकी बात 100% है। वो दूसरा आटा लेके जाएं, क्या करें? अगर 980 रुपए का आटा लेके जाती है, उसमें से 2-3 किलो तो वैसे कूड़ा निकल आता है, छान निकल आता है। क्या करें? क्या खाइए? अवाम कह रही भी वो गिर पड़ा, वो गिर पड़ा। जिसमें ताकत ही नहीं है, जिस चीज़ में, ठीक है, वो मिल ही नहीं रहा, तो क्या करें? अगर वही खाने की कोशिश, वही नहीं मिल रहा। अगर अब दोबारा अगर ये पंजाब में ये सियासी मंजरनामा बदलता है कि परवेज इलाही साहब को अगर हटाया जाता है, आपको क्या लगता है कि अब ये तब्दीली कैसी होगी? मैम, जो इतने बड़े थे उन्होंने कुछ नहीं अब किया, तो ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अंकल से जरा बात कर ले, अंकल की तजर्बा ज्यादा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये परवेज इलाही साहब की सूरत में तब्दीली आई पंजाब में, आपको क्या नजर आया? हमें तो कुछ नहीं नजर आया जी। नहीं, अब ये दोबारा यहाँ पर ये क्या कहते हैं? ये इधर का तो हमें पता नहीं, मैं तो टोपा स्टेशन का रहने वाला हूँ। टोपे में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, वजीराला पंजाब है ना, फैसलाबाद हो, टोपा हो, गुजरात हो, जहाँ मर्जी हो जी, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। उसी तरह सड़कें टूटी हैं, उसी तरह सब कुछ पड़ा है। ये ना तो वजीर आजम कर रहा है कुछ, ना वजीर आला कर रहा है, सब भूखे मर रहे लोग। बिल अदा नहीं हो रहे लोगों को। बिल नहीं अदा हो रहे, आंटी कह रहे भूखे मर रहे हैं, बिल नहीं अदा हो रहे। कहाँ से बेटा? मैं बेवा हूँ, मेरे छोटे एक बच्चा है, एक जो है अपाहज है। 8,000 रुपया बिल आया है, मकान का किराया है। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। अब देखो को बंदा पेट भरे, बिल दे, किराया दे, क्या करे? आप तो मुझे खुद बीमार लग रही हैं। मैं खुद शुगर की मरीज हूँ, BP की मरीज हूँ।
अब 3 दिन हो गए मेरे पैसे नहीं है मेरे पास, मैं दवाई नहीं ले सकती हूँ। क्या करेंगे, अब तो लोग जिंदा ही मर गए हैं। क्या जिंदगी है। रो क्यों रही हैं? रो रही कि देखो तो सही, अब मुझे कोई कर्जा नहीं देता। जब मैं काम करती हूँ, जब मेरा मतलब मजदूरी करती हूँ, अब कितने दिनों से मैं बीमार, मेरी दवाई के पैसे नहीं मेरे पास है। बाहर से मैं लेके किराया निकली हूँ, किसी से मैं पैसे मांगने गई थी, उधर से भी नहीं मिले। ये ले, आप तो चले आंटी रो रही है मेरे आगे, आपका रोना मैं समझ सकती हूँ। ये जो हमारे हुक्मरान है, ये 40-40 करोड़ की आंटी नई गाड़ियाँ ले रहे हैं। ये अपने शहरों के लिए बड़ी ग्रांट्स मंजूर करवा रहे हैं। क्या तब्दीली आपकी जिंदगी में क्या आई है? कोई तब्दीली नहीं आई। अब तो घर में 1 किलो 110 रुपए का किलो आटा मंगाते हैं, वो भी लगा के लेके आते हैं। अच्छा। ना घी लेके सकते ना घर में कोई खाना बना सकते हैं। लुका कर क्यों लाते हैं? क्या करें, 1 किलो तो आटा लेना होता है, तो शर्म आती है आटा लेके आके। ऐसा करे, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने हुक्मरानों से? क्या कहे हुक्मरानों से, जो भी आ रहा कोई किसी का नहीं सोच रहा। किसने सोचा है? वो आया उसने भी नहीं सोचा है, ये आया ये इन्होंने भी नहीं सोचा। तो बेहतर कौन था बताए ना? ये सियासत बेहतर अल्लाह ही है बेटा, ऊपर बैठा जो, उससे बेहतर कौन नहीं है। हाँ, ये सब कुछ फ्रॉड है, सब अपने तमाशे लगा के अपनी कर रहे जेबे भर रहे हैं। सबसे ऊपर वो अल्लाह है। तब्दीली फिर क्या है जमीन पर? क्या तब्दीली आई है? उसने क्या तब्दीली लाई थी जो ये लेके आए हैं? क्या तब्दीली आई है? इनका तो नारा था ना, ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला। हाँ, तो क्या किया बल्ले ने? बल्ले ने भी लूटा और ये भी लूट रहे हैं। ये तो किसी को कुछ देते थे करते थे तो थोड़ा बहुत चले, ये अब सलाबज़दा के लिए कुछ कर रहे हैं, बाहर नहीं करे, वो जलसे कर रहा है, वो मजमे लगा के देखते से कर रहे हैं जिंदगी पे। बुरी बात मैं कहती हूँ, अल्लाह करे ये ऐसे हुक्मरान खुदा गर्क की करते हैं। ये दुनिया गर्क कर रही है, इसीलिए कर रही है, लोगों को बता रही है कि मरना याद करो। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को जलसे नहीं करने चाहिए थे? उसको जलसे करने चाहिए, उसे देखने चाहिए, उसको देखना चाहिए जो रुड़ गए हैं, जो दूसरे हैं उनके जाके उनका हौसला देता। ये कुछ नहीं दे सकता, उनको कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तो कहना चाहिए। आप हौसले किसी को दे देना, वही बड़ी बात है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। जो जलसे पे पैसा लगा रहा है वो गरीबों को देता, किसी का घर बन जाता, किसी की रोटी बिक जाती। ये सोचे कौन आंटी? मसला ये है, ये सोचे तो ये ले रहे हैं, ये फिर इनके क्या शाबाश है इन लोगों के दो के। चले शबाश शरीफ जो कुछ भी है, जैसे भी थे, वो जा रहा है ना, पूछ रहा है ना, खाना पहुँचा रहे हैं, फौज बचा रही है। ये तो सबको, आंटी मेरी बात सुने, ये तो औरतों को भी गाली देते हैं। बात सुने, ये टीवी पर आए थे, मैं वैसे ही उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, ये टीवी पर आए थे, टीवी पर आके इन्होंने ना फंड इकट्ठे किए थे सैलाब जलगान के लिए। 500 किसको दिए? वो अभी आए, पता नहीं आए नहीं आए, मुझे नहीं बात मालूम, लेकिन इन्होंने फंड इकट्ठे किए थे। अच्छा, तो किसको दिया? किसी को नहीं दिखाया? मुझे नहीं, किसी टीवी में दिखाया? आप खबरें देखती होंगी ना? मैं तो आंटी काम करती हूँ, खबरों में काम करते हैं। किसको दिया उन्होंने? मुझे नहीं पता। नहीं, आपको पता नहीं है तो किसको पता है? पहले मुझे ये बताएं। चेक करवा लूंगी। अगर तहरीक इंसाफ ने किसी को भी नहीं दिया। वो तो दे रहे हैं ना, फौज दे रही है। ये गाली दे रहा है, कभी हुक्मरानों को गाली देता है, कभी किसी को देता है, कभी औरत जज उसको गाली दे रहा है। मतलब तब्दीली नहीं आई पंजाब में? मैं तो कहती इसको गर्क कर दे अल्लाह के साथ, ऐसे हुक्मरानों को अल्लाह गर्क कर दे। ये गरीब गर्क की है ना, इनको भी गर्क कर दे। ठीक है आंटी, आंटी जज्बाती मेरी आंटी, आपने गुस्सा नहीं करना और आपने रोना नहीं है। मेरे जो मजदूर आदमी है रात को 600-650 रुपए का क्यों पैकेट में, और 120 रुपए का आटा, कभी भी सुना था? हाँ, मैंने ब्रेक लेनी यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पंजाब में तब्दीली की हवा और परवेज अलाई साहब की तब्दीली अब आपसे पूछते हैं। हाँ जी भाईजान, क्या कहते हैं आप? ये पीडीएम दोबारा मुतहर्रिक है, क्या कहते हैं आप? तब्दीली माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ चुकी है।
तब्दीली बहुत ज़्यादा आ चुकी है। आप तब्दीली इतनी आ चुकी है, 650 रुपये का घी हो गया। ये तब्दीली है, ये सरप्राइज़ दिया हमें तब्दीली का खान साहब ने। सबसे बड़ी जो परवेज इलाही साहब की शक्ल में जो तब्दीली आई, अब दोबारा ये सुनने में आ रहा है कि शायद परवेज इलाही साहब की भी कुर्सी को खतरा है। आपको क्या लगता है अवाम क्या करे सारे मामले में? अवाम क्या, अवाम कुछ नहीं कर सकती। ये आपको भी पता है जिन्होंने करना है, सबको पता है, लेकिन वो या नाम लेने से सारे डरते हैं। सबको पता है किसने करना है, किसने लेके आना, किसने नहीं लेके आना। दूसरी बात ये है कि यार इमरान खान ने कहा था ये चोर है, नून लीग वाले, शहबाज शरीफ हो गए, लंदन वाले हो गए, ठीक है, और परवेज इलाही डाकू है। चोरों से हुकूमत लेकर डाकुओं को दे दी है, हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पहले चोर थे, अब डाकू परवेज इलाही वज़ीर आला बन गया। जिसे डाकू कहते थे उसे डाकू को इमरान खान ने बैठा दिया है। अंकल पंजाब चाहिए था ना, हुकूमत चाहिए थी पंजाब में, परवेज इलाही साहब की सपोर्ट चाहिए थी, काफिले की सपोर्ट चाहिए थी, क्या करते वो? सपोर्ट चाहिए थी, वो अपनी जात के लिए किया है, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया है, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम के लिए ये अपनी जात, दो चीज़ों की लड़ाई होती है, या लाइल्मी की लड़ाई होती है या जाती मफाद पर लड़ाई होती है। जाती मफाद पर सब कुछ हो रहा है, मुल्क जाता है, चाहे अवाम मरती है मरे, कोई बात नहीं, सिर्फ इन्हों की अपनी जात तक महदूद होना चाहिए। आपको ये लगता है कि अगर परवेज इलाही साहब को अगर वज़ीर आला पंजाब बनाया तो इसमें उनका जाती मफाद था? बिल्कुल जाती मफाद है। जिस दिन से पाकिस्तान बना ये चोर ही खाते आ रहे हैं, इनको ये दाएं बाएं वालों को कुछ नहीं मिल रहा, ना इनसे कोई उम्मीदें की। पागल हैं जो इनके लिए नारे मारते हैं, जलसे में जाते हैं। आपने किसके लिए नारे मारे? हम तो सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं, किसी कुरान को नहीं मानते, किसी जलसे में नहीं जाते, क्योंकि अल्लाह की तारीफ करने के अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे। इन्हों की तारीफ करांगे गुनाहगार होंगे। ये पाँव से लेकर सर तक गंदे हैं, इन्हों पाक कहना, इन्हों की तारीफ करना, ये भी तब्दीली नहीं लाए मतलब परवेज इलाही ना ना। अल्लाह ताला तो इंसाफ का फरिश्ता मुकर्रर कर दे, सारी कायनात घर कर दे। अल्लाह ताला ने जब तक सूरज और चांद रहेगा ये ज़्यादतियाँ होती रहेंगी, उस वक्त तक जितनी देर फिर सब अलग हो जाएगा, सब अलग। आप क्या कहते हैं? ये तो तब्दीली आई परवेज इलाही साहब की शक्ल में, ये बताइए तब्दीली, चूँकि इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल से इनको यहाँ लेकर आए, वो स्पीकर चेंज हुआ, डिप्टी स्पीकर चेंज हुआ, आपकी ज़िंदगी पे क्या चेंज हुआ? ज़िंदगी पे ये असर चेंज हुआ कि पिछली हुकूमत में आटा 490 का मिल रहा था, अब वही आटा 650 का मिल रहा है। ये तब्दीली आ गई हमारे लिए। नहीं, अब आप बताएं, अब ये अपोजिशन अब दोबारा मुतहरिक है ये इनको तब्दील करने के लिए परवेज इलाही साहब को, क्या पता पीछे खाने जो है कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हो, सियासत चल रही हो। सियासत तो यही है कि इनको ना गंदा करना है बस, कि ये पिछले चोर हैं, हम साथ हैं, बस चोरी उनकी भी नहीं पकड़ी गई, चोरी इनकी भी नहीं पकड़ी जानी। अवाम क्या करेगी? अवाम क्या करेगी? रोएगी इनकी जान को, बस और कुछ नहीं कर सकती। 40 करोड़ की गाड़ियाँ खरीद रही है ये हुकूमत अपनी काबीना के लिए, बड़ी बड़ी ग्रांट्स मंजूर करवा रही है शहर गुजरात के लिए, बेशक लाहौर का हिस्सा है। ये तब्दीली आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आती? अब क्या कह सकते हैं, ऐसा ही है, आपके सामने ही। आप खुश हैं इस तब्दीली से? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल खुश हैं। आप खुश हैं? आप कैसे खुश हैं? हम खुश हैं। कैसे? हमारा सेहत कार्ड पे इलाज हो रहा है, फायदा हो रहा है। अच्छा, क्या इलाज हो रहा है बताएं? अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। क्या इलाज हुआ आपका? वहाँ पर हॉस्पिटल हमारा था। सेहत कार्ड दिखाएं, सेहत कार्ड पे इलाज हो रहा है। किस चीज का इलाज करवा रहे हैं? ये गुर्दे मसाने का मसला बना। अच्छा, अभी उधर से फ्री में होला इलाज? फ्री में। चले, जो अच्छी बात है बहरहाल पंजाब हुकूमत की, मतलब इससे कतई नजर के कोई पंजाब हुकूमत की आइडियोलॉजी को माने या ना माने, लेकिन बहरहाल सेहत कार्ड अगर अवाम को पसंद है। ये दादा अबू अभी मिल के आ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, फ्री में इलाज हो रहा है। हाँ, हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है, ये काबिल तारीफ बात है, मतलब जो बात काबिल तारीफ है उसकी तो हम खुल के तारीफ करेंगे जी। लेकिन आप खुश हैं तब्दीली से? खुश, अब हमारा तो ये इलाज का मामला है जो भी है। अच्छा, वैसे ओवरऑल खुश हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। ये खुश है तब्दीली से, आप भी खुश होना सीखें। तब्दीली का सेहत कार्ड की गल की है ना, सेहत कार्ड की गल की, मैनू हैपेटाइटिस बी है, शुगर का मैं मरीज हाँ, यह मैनू फालज होया वे 3 महीने तो हस्पतालों के गंगा राम जरनल सारिया दे कार्ड नहीं चलता, कहते पहला दाखिल होवो फिर तुहाडा कार्ड चलेगा, फिर दवाई मिलेगी।
जिस बंदे को किराए जोगे पैसे ना होण, किसी भैन भरा को मंग के लै जांदा 100 200 400, वो उत्थे हुण कित्थों दवाइयां लिखियां जिहड़ियां हस्पतालां दी कित्थों लवे। चले बहरहाल हर एक का एक्सपीरियंस यहाँ मुख्तलिफ है। उनको सेहत कार्ड मिल गया, हमने यहाँ तारीफ कर दी सेहत कार्ड की, इनको सेहत कार्ड नहीं मिला, हमने यहाँ पर तारीफी कर दी सेहत कार्ड की। लेकिन बहरहाल बात यहाँ पर ये है कि पीडीएम जो है सियासत में दोबारा मुतहरिक हो, अपोजिशन यहाँ दोबारा मुतहरिक हो या ना हो, वज़ीर आला पंजाब रहे या ना रहे, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों से अवाम का जो बुनियादी मसाइल हैं वो यहाँ पर जूं के तूं बरकरार है। अवाम को आटा नहीं मिल रहा, अवाम को सस्ता घी नहीं मिल रहा, अवाम को सस्ती चीनी नहीं मिलती, अवाम को सस्ती दालें नहीं मिलती, और तो और अब तो यहाँ पर अवाम को सस्ती सब्जियाँ भी नहीं मिलती हैं। अवाम का बुनियादी मसला बहरहाल यहाँ पर जूं का तूं बरकरार है। फिर चाहे तब्दीली आए या ना आए, इससे अवाम को यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।